नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। इस साल देश में मानसून सामान्य से बहुत बेहतर रहा है। बेहतर इन द सेंस बारिश बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन उसका सकारात्मक जो प्रभाव है उसके साथ उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी सामने आए हैं। सरकार ने अभी जो रबी कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें रबी का आगे का जो सीजन है उसकी तैयारी के लिए देश भर के जो तमाम सारे कृषि मंत्री अधिकारी अलग अलग राज्यों के, उसका एक प्लानिंग उस कॉन्फ्रेंस में होता है। और उसमें सरकार ने ये माना है कि एक टारगेट है 36.25 करोड़ टन खाद्यान्न का 2025-26 में। उसमें जाहिर सी बात है पहली जो फसल है वो खरीफ की होती है, उसके बाद रबी की होती है। पिछले साल 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ वो करीब 6.5% ज़्यादा रहा था, क्योंकि पिछले साल भी मानसून सामान्य था। गेहूं की फसल इस बार अच्छी रही, वेदर फेवरेबल था। लेकिन इस साल जो टारगेट की बात हो रही है वो वैसे बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट नहीं है। करीब 2.5% ज़्यादा का टारगेट रखा है सरकार ने। लेकिन एक जो उसके ऊपर एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जो दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने के चलते उत्तर भारत से लेकर के और मध्य भारत तक जो बारिश हुई है ज़्यादा, उसका एक बड़ा नुकसान फसलों को देखने को मिल रहा है। पंजाब में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन खेती जो है बुरी तरह प्रभावित हुई बाढ़ के चलते, और वहाँ धान की फसल और जो चारे की फसलें हैं उनका बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हरियाणा के काफ़ी हिस्से में इसी तरीके से ज़्यादा बारिश और बाढ़ के चलते नुकसान हुआ है। इवन राजस्थान में काफ़ी नुकसान हुआ है। और बाकी जो उत्तर प्रदेश का तराई का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में जो फसलें हैं, खास तौर से दालों की जो दाल और तिलहन की फसलें, उनके ऊपर प्रतिकूल असर पड़ा है। तो अगर हम उस तरह से देखें, जिस तरीके के जानकारी सामने आ रही है, अभी सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस लॉस का असेसमेंट कर रही है कि कितना नुकसान फसलों को हुआ है। जाहिर सी बात है जब असेसमेंट कर रही है तो उसके बाद उनको कंपनसेशन देने की तैयारी भी शुरू की जाएगी। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोई फसल बीमा योजना नहीं है, इसलिए उस तरीके का कंपनसेशन किसानों को मिल पाएगा जितना बड़ा नुकसान हुआ है कहना मुश्किल है। लेकिन इसकी छाया हमें 2025-26 का जो खाद्यान्न उत्पादन है, जिसमें खाद्यान्न में सिर्फ अनाज नहीं होता, उसमें दालें भी शामिल होती हैं और मोटे अनाज भी शामिल होते हैं, जिनको श्री अन्न के नाम से एक नई श्रेणी बना दी गई है। तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। पहले से ही हम लोग दालों के मामले में डेफिसिट में हैं और हमें बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करना पड़ता है। तिलहन में तो हम करीब 60% जो खाद्य तेलों की ज़रूरत है उसका आयात करते हैं, और उसका नतीजा भी हमें देखने को मिलता है। जब खुदरा और थोक महंगाई दर बहुत न्यूनतम स्तर पर है, उस वक्त भी जो खाद्य तेलों में और जो फैट्स हैं उनमें महंगाई करीब 15 से 20% तक बढ़ी है, जो ताज़ा आंकड़ा आया है। तो ये जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। एक और जो कमर्शियल क्रॉप है जिसमें गन्ना और कपास है, कपास की फसल की क्वालिटी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, उसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ सकता है। और गन्ने की भी जो तराई के इलाके हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के और कुछ निचला हिस्सा जो हरियाणा का है, उसमें गन्ने की फसल प्रभावित होती दिख रही है। तो अगर हम कहें कि मानसून का अच्छा होना एक बेहतर बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब बारिश होती है तो उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। और ये हमें जो लगातार एक जो कृषि उत्पादन है, खास तौर से जो फसलें हैं खाद्यान्न की, उसमें गेहूं में, चावल में, मोटे अनाज में, ये सब हम बेहतर उत्पादन देखते रहे। गेहूं और चावल में खास तौर से रिकॉर्ड उत्पादन होता जा रहा है। लेकिन इस बार जो है, जो खरीफ की फसल है, उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इस बाढ़ का और ज़्यादा बारिश का। कुछ इलाकों में रबी की फसल की बुआई प्रभावित हो सकती है, खासतौर से पंजाब में। पंजाब देश के खाद्यान्न उत्पादन में एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य में शुमार होता है। जो सरकारी खरीद होती है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी पंजाब की रहती है। सो जहाँ खरीफ का नुकसान हुआ है, वहीं जो रबी की फसल है, क्योंकि वहाँ देरी हो सकती है पानी की वजह से, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। वहीं दूसरी बात यह है कि रिजर्वायर्स भरे हुए हैं, उसका फ़ायदा जो मॉइस्चर है ज़मीन में उसका, और पानी जो हमारे पास उपलब्ध होगा उसका फ़ायदा ज़रूर रबी की फसल में हमें मिलेगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वेदर किस तरीके का रहता है। इसलिए जो रिस्क है एग्रीकल्चर में, वो सबसे पहला रिस्क होता है
मानसून का कि ड्राउट तो नहीं है, कम बारिश तो नहीं है। दूसरे जो क्लाइमेट चेंज के जरिए जो इम्पैक्ट नेगेटिव आता है मॉनसून का, जो प्रतिकूल मौसम है, वो एक बड़ा रिस्क किसानों के लिए लेकर के आता है। और इस बार हमने उसको बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में देखा। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर हम आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप रूरल वॉइस इन जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, विश्लेषण, टेक्नोलॉजी, उस सबको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में ang.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।